नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हर साल मानसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें साथ में लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए ये आफत की बाढ़ भी साथ में लेकर आता है। इन दिनों गुजरात के कई इलाके बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में गुजरात में बेहिसाब बारिश हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान के कई जिलों में भी मूसलाधार आफत बरसी है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गईं, तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग इलाकों में सैलाब से जूझते लोगों की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं, उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं बारिश से जूझते इलाकों की कुछ हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। बारिश का रिकॉर्ड टूटा तो मानो आफत टूट पड़ी। जहां कारें चलती थीं, वहां नाव तैरने लगी। जो कारें दौड़ती थीं, वो सड़कों पर बहने लगी। वाटरफॉल और डैम लबालब हो गए। गली मोहल्लों, सड़कों पर पानी का साम्राज्य पसरा है। लहरों के आगे जिंदगी लाचार है। जल प्रलय से राहत का इंतजार है। मॉनसून की मनमानी से देश के कई इलाकों में मानो जल प्रलय आ गया है। जून में आफत बनकर बरस रही बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर बिहार के नवादा से आई है। नवादा के गोविंदपुर पहाड़ियों में ककोलत वाटरफॉल इन दिनों रौद्र रूप दिखा रहा है। ककोलत वाटरफॉल के ऐसे तेवर ने वहां पहुंचे लोगों के होश उड़ा दिए। वाटरफॉल में अचानक पानी कई गुना बढ़ गया। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, वाटरफॉल भी विकराल रूप लेता गया। इस वाटरफॉल को हेवन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं, तो पर्यटकों की वहाँ एंट्री बैन कर दी गई है। सोमवार को जब ये हालात बिगड़े, तो वहाँ कई पर्यटक मौजूद थे। गनीमत रही कि समय रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। बारिश के संकट काल की ये तस्वीर सूरत से आई है। भारी बारिश की वजह से सूरत में एक इमारत की दीवार भर-भरा कर गिर गई। बता दें कि 48 घंटों से सूरत की सांस फूली हुई है। पहले मानसून का इंतजार था, गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे थे। अब मानसून आ चुका है, तो मानसून की मुसीबत ऐसी आ पड़ी है कि हालात पस्त होने लगे हैं। भारी बारिश ने सूरत की मानो तस्वीर ही बिगाड़ दी है। वहां सड़कों पर इतना पानी भरा है कि नाव दौड़ रही हैं। लोगों को पानी में डूबकर गुजर पाना बेहद मुश्किल है, लिहाजा नाव की उम्मीद है। ये वायरल वीडियो वराछा इलाके का है। सूरत में सब कुछ जलमग्न है। घर डूब चुके हैं, लोग तैर रहे हैं। जहां नजर जाती है, वहां सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। ये तस्वीर गुजरात के नर्मदा की है। नर्मदा के राजपीपला शहर में निचले इलाके में भारी बारिश से इतना पानी भर गया कि वहां एक कार पानी में तैरने लगी। गनीमत रही कि लोगों ने कार चालक को बचा लिया। बारिश के हाहाकार की ये तस्वीर राजस्थान के बारां से आई है। राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने संकट बढ़ा दिया है। बारां में उसी संकट के बीच निचले इलाके में पानी भर आया। कुछ लोग सैलाबी संकट में फंस गए। चाहकर भी लोग उस हालात से बाहर नहीं निकल पाए। तब रेस्क्यू टीम को कमान संभालनी पड़ी और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया जा सका।
मॉनसून की मनमानी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई हैं। श्योपुर में लगातार बारिश हो रही है। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाजार, सड़कें तालाब बन गए। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान आ गया, जिसके बाद नदी पर बने कुहाजापुर पुल पर 3 फीट तक पानी दिखा। पुल पानी में डूबा तो श्योपुर 12 हाईवे बंद हो गया। पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। अब जरा सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए। पूरा इलाका लबालब है। लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से निकाला जा रहा है। सूरत के गोडादरा और मगोब को जोड़ने वाली सड़क पानी में डूबकर गायब हो गई। वहां हालात ऐसे हो गए कि नगरपालिका का ट्रैक्टर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए संकट की इस घड़ी में सड़क पर उतरा। अब जरा यहाँ देखिए, बारिश का प्रकोप ऐसा टूटा कि पूरा मंदिर ही पानी में डूब गया। सिर्फ छत दिख रही है जिस पर लोग शरण लिए हुए हैं। भीषण बारिश के चलते सूरत के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। एक दिन पहले सूरत में भारी बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। पिछले 7 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी बारिश पिछले 12 घंटे में हुई है। गुजरात के जामनगर में भी इस मौसम की पहली बारिश मुसीबत लेकर आई है। यहाँ हालात ऐसे हो गए कि रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया। गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। रणजीत सागर डैम की सपाटी 26.5 फुट है। मौसम विभाग ने भी आगाह किया है कि फिलहाल तो बारिश का ये दौर थमने वाला नहीं है। गुजरात के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी खतरा आज भी बरकरार है। खतरे से जूझने की ये तस्वीरें गुजरात के ही दाहोद से आई हैं। दाहोद में एक युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि युवक अपने आप वहां से निकलने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। आखिरकार लोगों ने रस्सी के सहारे खींचकर उस युवक को बाहर निकाला। मौसम की मनमानी के बीच ही बारिश और बाढ़ के कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वीडियो सूरत का बताया जा रहा है, जहां एक रेस्टोरेंट में पानी भर गया। दरअसल सूरत में इस समय बारिश का हाल कुछ ऐसा कि क्या मकान, क्या दुकान, सभी जलमग्न हैं। अब ऐसे में बारिश के सितम के बीच ही रोजमर्रा के कामों को किसी तरह निपटाना लोगों की मजबूरी है। तभी तो पानी से लबालब रेस्टोरेंट में बैठकर कई लोग खाते पीते नजर भी आ रहे हैं। गुजरात का दाहोद भी इस संकट से दो चार हो रहा है। वहां मीराखेड़ी गांव के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। जहां तक नजरें जाती हैं, वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिलहाल लोगों को इस संकट से राहत नजर नहीं आ रही। घरों के साथ साथ खेत भी जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। फसल बर्बाद होने का डर है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं। यहाँ की शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर हैं। खास तौर से शाकंभरी नदी में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। उधर गुजरात के सूरत में वडोदरा कामरेज के पास हाईवे पर पानी भरा तो गाड़ियां बेदम हो गईं। सूरत सिटी में रेलवे अंडरपास में भी जल भराव हो गया था। सोमवार की सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सूरत में 10 इंच की बारिश रिकॉर्ड की गई। लोग परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हालात से कैसे उबरा जाए। निचले इलाकों में घर डूब चुके हैं। ये सूरत का बारदोली इलाका है। शहर की मुख्य सड़क हो या मोहल्ले की गलियां, लोगों को ऐसे हालात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सूरत के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद है सरथाना इलाके का जो बालक इलाका है और वहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। नीचे के फ्लोर पर जो लोग रहने वाले हैं वो यहाँ से अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। और देखिए, फूड पैकेट जो है महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर दे रहे हैं। और ये तस्वीरें सूरत के सरथाना इलाके की हैं,
जहां आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी चारों तरफ भरा हुआ है और ये पानी के बीच जो नीचे के जो फ्लोर है वहां से लोग जा चुके हैं अपने घरों को छोड़कर, अथवा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, नीचे घरों में ताला मार दिया गया है। ये खाड़ी के किनारे का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो पूरे लोग जो है पानी से प्रभावित है और इनके घर जो है पानी में डूब चुके हुए हैं। फूड पैकेट जो है महानगर पालिका की तरफ से देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे फूड पैकेट लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं एक तरह से कैद हो गए, अपने ही घरों में यहाँ पर लोग कैद हो चुके हैं, क्योंकि नीचे का जो पूरा फ्लोर है इनका जलमग्न हो चुका है, पानी में डूब चुका है और ऊपर के फ्लोर पर अपने आप को सेफ, कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें सूरत की हैं, सरथाना इलाके की हैं। देश के तमाम राज्यों में इन दिनों बारिश के ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर के पास कपकोट में बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा नीचे बहकर सड़कों पर उतर आया। मलबे की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और इस मलबे को हटाने के लिए जेसीबी लगानी पड़ी। वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे भी बारिश की वजह से बंद हो गया। हाईवे बंद होने से श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धाम में दर्शन के लिए अमूमन 3 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार दिखती है, लेकिन रास्ता बंद होने से मंदिर में बेहद कम श्रद्धालु नजर आए। बारिश बंद होने पर कई घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। इस बीच यूपी के झांसी से भी रेस्क्यू की तस्वीरें आईं। झांसी में बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी के टापू पर 5 मजदूर फंस गए। इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 5 मजदूर नदी के बीच टापू से बालू निकालने गए थे, लेकिन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से वो वहीं फंस गए। अगली तस्वीर गुजरात के खेड़ा से आई है। यहाँ सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हालात ऐसे हो गए कि आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट करना पड़ा। उधर महाराष्ट्र के नासिक में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश का असर गोदावरी नदी के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गोदावरी के किनारों पर रहने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। ऐसे में मॉनसून के मिजाज को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि चाहे पहाड़ हो या मैदान, फिलहाल तो मौसम की मनमानी के बीच सावधानी रखना बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून के सीजन में ऐसी तमाम तस्वीरें हम लगातार देखते हैं, लेकिन अभी तो मॉनसून का सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। आज 24 जून है और ठीक 1 महीना पहले यानी 24 मई को मॉनसून ने केरल में दस्तक दी थी। मॉनसून तय तारीख से 8 दिन पहले पहुंचा था। 1 महीने के भीतर दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में पांव पसार चुका है। मॉनसून ने मंगलवार को हरियाणा में भी एंट्री कर ली। इसके साथ ही दिल्ली को छोड़कर मॉनसून हर राज्य में पहुंच गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में तो मॉनसून का प्रवेश बाकी है। इन तमाम जगहों पर मॉनसून जल्द दस्तक देने वाला है। ऐसे में कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो चलिए लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि राज्यों में मौसम का हाल लगातार कैसा है। तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऑरेंज अलर्ट कहां है वो भी आपको बता देते हैं। इस तरह मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल और गोवा के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बात येलो अलर्ट की भी कर लेते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि तमाम राज्य जिनके लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए लगातार तस्वीरें आपको तमाम राज्यों की दिखा रहे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और जो राज्य जहां पर येलो अलर्ट है वो भी राज्य अपने टीवी स्क्रीन पर आप चमकते हुए इस वक्त देख सकते हैं। तो दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में मानसून आ चुका है, लेकिन दिल्ली की तरफ भी मानसून तेजी के साथ बढ़ता चला आ रहा है और साथ ही आ रही है वो सारी मुसीबतें जो हर साल मानसून दिल्ली वालों के लिए अपने साथ में लेकर आता है। खासतौर पर वाटर लॉगिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी समस्या हर मानसून सीजन में पैदा करता है।
और दिल्ली ही क्यों, हर साल मुंबई में भी मानसून में इसी मुश्किल से जूझती हुई दिखाई देती है। ऐसे में इन दोनों शहरों ने अब की बार वाटर लॉगिंग से निजात पाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं। दिल्ली और मुंबई में इन दिनों सड़कों के जख्म भरे जा रहे हैं ताकि मानसून तकलीफ नहीं बल्कि सिर्फ राहत साथ में लेकर आए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये देश के 2 महानगरों की मानसून वाली वो तस्वीरें हैं जो हम हर साल देखना चाहते हैं। ये तस्वीरें कुछ हद तक दिखती भी हैं, लेकिन केवल 2 दिनों के मानसून के बाद दिल्ली और मुंबई में मानसून की जो तस्वीरें नजर आती हैं, वो कुछ इस तरह की होती हैं। एक देश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी, लेकिन मानसून में दोनों पानी पानी। मानसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। इसी तरह बादलों की मेहरबानी दिल्ली के कई इलाकों के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती है। हर साल मानसून में दिल्ली ऐसे ही पानी में गोते लगाती है। हर साल दिल्ली की रफ्तार मानसून में ऐसे ही थम जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये दावा दोनों शहरों में किया जा रहा है। इस बार दोनों शहरों ने अपने अपने वाशिंदों को मानसून में जल जमाव की परेशानी से निजात दिलाने का अभियान छेड़ा है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में मिंटो रोड जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां हर साल बारिश के बाद पानी जमा होता है और हादसों की वजह बनता है। इस बार दिल्ली वालों को इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तैयारी का दावा है। दरअसल दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने राजधानी में मिंटो ब्रिज के साथ ही कई ऐसे पॉइंट्स की पहचान कर उस पर काम शुरू किया है जहां लोगों को हर बार मानसूनी सीजन में वाटर लॉगिंग झेलनी पड़ती है। तैयारी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मिंटो ब्रिज को मैं आपको दिखा रही हूँ और ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है, जिसकी वजह से यातायात में जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन मॉनसून को देखते हुए और पिछली बार पीछे बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई थी और बारिश में जिस तरीके से पानी भरा था उसको देखते हुए ये तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अलग से जो है सीवेज इन्होंने बनाए गए हैं ताकि किसी तरीके से पानी इस बार जो है वो ना भर सके। बताया जा रहा है कि इस बार बारिश जो है वो अधिक हो सकती है और मानसून के दौरान गड्ढों में पानी भरने से सबसे ज़्यादा हादसे भी होते हैं और साथ ही साथ लोगों को यातायात में दिक्कत भी होती है। तो इसी स्थिति से बचने के लिए और हादसों को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि गड्ढों को भरा जाए। इस बार मानसून को लेकर पुख्ता तैयारियों में दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद भी प्राथमिकताओं में है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरने की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को खुद PWD मंत्री प्रवेश वर्मा न केवल सड़कों पर पूरे काम को मॉनिटर करते नजर आए, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट X पर गड्ढों को भरने की तस्वीरें भी शेयर की। 20 मिनट में गड्ढा हो जाता है पूरा कंप्लीट। और अभी ये इन्होंने जो इसके ऊपर में रेडी मिक्स डाला है, इसके बाद में फिर ये वाइब्रेटर यूज करते हैं, फिर ये कंपैक्टर यूज करते हैं और 20 मिनट के बाद में ही इसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है। तो ये हमारा फास्ट हमारा प्रोसेस है। तो इसमें कोई ट्रैफिक का या कहीं पे भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है या कहीं पे भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है। तो इस बात की भी हम लोगों ने चिंता करी है कि जल्दी से सारे गड्ढों को फिक्स करके ताकि वहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ रहे। दिल्ली सरकार की इन तमाम कोशिशों के पीछे मकसद साफ है कि वो MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर राजधानी को इस बार मानसून एंजॉय करने का भरपूर मौका दे। इसी तरह इस बार BMC ने भी मुंबई वालों को मानसून में गड्ढों से निजात दिलाने का इंतजाम किया है। मुंबई को इन गड्ढों से निजात दिलाने के लिए इस साल BMC ने क्विक फिक्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर लोग सड़कों के गड्ढों की शिकायत कर सकते हैं। BMC का दावा है कि शिकायत मिलने के बाद गड्ढों को जल्द से जल्द भरने का काम पूरा किया जाएगा। ये ऐप कितना कारगर है ये परखने के लिए गुड न्यूज टुडे ने अंधेरी SV रोड पर इस ऐप का एक रियलिटी चेक किया।
एसवी रोड अंधेरी वेस्ट में खड़े हैं, अंधेरी स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉटहोल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बीएमसी ने इस प्रॉब्लम को समझते हुए जो ऐप है वो निकाला है, ये क्विक फिक्स ऐप जो है पॉटहोल ग्रीवियंस ऐप आप कह सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालकर एंड्रॉयड या iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसमें आप कह सकते हैं जब ऐप आप ओपन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन है रजिस्टर ग्रीवियंस, तो ये तकरार नोंदवा, ये रजिस्टर ग्रीवियंस पे हम जा रहे हैं। और ये जो पॉटहोल है, देखिए इस पे लोकेशन है, जीपीएस लोकेशन जो है वो आती है, तो पॉटहोल कहाँ का है वो आप खुद ऐप वाले जो है वो ये कर सकते हैं कि फेक कंप्लेंट्स ना हो। इस वक्त अभी हम इधर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पॉटहोल हमको दिख रहा है उस पॉटहोल का एक फोटो लेकर के इस ऐप पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मेन रोड है ये, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर, ट्रैफिक यहाँ पर रहती है, तो ये फ़ोटो हमने लिया है। ये देखिए, ये फ़ोटो हमने पॉटहोल का लिया है और ये फ़ोटो को हम यूज़ करेंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करेंगे कि पॉटहोल एट अंधेरी SV रोड, है ना। और एक अब शॉप का भी नाम जो है हम डाल देंगे। शुक्रवार को ऐप पर शिकायत करने के बाद बीएमसी हरकत में आई और सोमवार को जब हमारे संवाददाता दोबारा अंधेरी SV रोड पर पहुंचे तो रोड की सूरत बदली हुई थी। सभी गड्ढों को भर दिया गया था और अब इस रास्ते पर ट्रैफिक की आवाजाही सामान्य हो गई थी। कि तकरीबन हम लोग इसी स्पॉट पर अंधेरी SV रोड पर आए थे और यहाँ पर हमने ये ऐप के जरिए जो फोटोज हैं वो अपलोड किए थे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम बता रहे हैं कि 23 जून आज है और 3 पॉटहोल्स की कंप्लेंट हमने डाली थी। तो आप ये देखेंगे कि तीनों जो कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी अंधेरी SV रोड की इमेज पे मैं आया हूँ, हालांकि अंधेरी SV रोड का जो स्टेटस है वो यहाँ पर अपलोड होता हुआ नहीं दिख रहा है कि जो पॉटहोल है वो अभी भी दिख रहा है, लेकिन हम लोग स्पॉट पर जहाँ पर मौजूद है, ये डेट भी आप देख पाएंगे 20 को जब हमने अपलोड किया था, तो 23 तारीख को जब हम अपलोड जून को 23 को यहाँ पर है, तब हम देख रहे हैं कि एक पैच वर्क किया गया लंबा टार रोड का। तो यहाँ की मेन शिकायत ये थी कि दोनों तरफ सीसी रोड होने के बावजूद भी एक ऐसा मिडिल पैच है जिसमें पॉटहोल्स हो रहे हैं। तो एक देख रहे हैं आप, एक पूरा टार पैचवर्क जो है वो इस रोड पर किया गया है। मुंबई को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए कंक्रीट की सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल मुंबई की 45% सड़कें कंक्रीट की बन चुकी हैं। कंक्रीट की सड़कें मजबूत होती हैं और उनमें गड्ढे नहीं बनते, लेकिन जब तक मुंबई की सभी सड़कें कंक्रीट की नहीं बन जाती, तब तक मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से निपटने में बीएमसी का क्विक फिक्स ऐप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। दोनों शहरों से आई अलग अलग कोशिशों की ये तस्वीरें मॉनसून के रफ्तार पकड़ने से पहले ही लोगों के लिए उम्मीदों की ठंडक लेकर आई है। उम्मीद ये कि इस बार मॉनसून में दिल्ली और मुंबई की सूरत कुछ अलग नजर आ सकती है। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ मनीषा लड्डा। और चलिए JNT स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।